Hello friends, today we'll discuss about incorporation of a company. Incorporation of a company means bringing a company into a separate entity. इसके लिए MCA ने अभी कुछ नए चेंजेस और कुछ नए फॉर्म्स लेके आए हैं. पहले दूसरे फॉर्म्स की तरह ये फॉर्म्स भी हमें डाउनलोड करने होते थे साइट से एंड देन फिल अप करके अपलोड करने होते थे. बट अब कुछ चेंजेस के बाद अब ये सिचुएशन है इन फॉर्म्स की कि अब ये वेब फॉर्म्स के रूप में हमारे सामने है. बेसिकली इसमें 4 फॉर्म्स जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में इनकॉर्पोरेशन के. फॉर्म स्पाइस प्लस, स्पाइस एमओए, स्पाइस एओए एंड एजाइल प्रो. आइए हम डिटेल में देखते हैं इन फॉर्म्स के बारे में. स्पाइस प्लस जो है हम उसके साथ में कुछ इंटीग्रेटेड सर्विसेज और एडिशनल जो हमें मिलती है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं. हम जब भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमें एक यूनिक नेम रिजर्व करना होता है अपनी कंपनी के लिए. तो फॉर्म स्पाइस प्लस के ही थ्रू आपको अपना नेम रिजर्वेशन करवाना होता है कंपनी का. साथ ही ये फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए तो है ही, उसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स इसमें अपॉइंट होते हैं उनके पास अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन नंबर नहीं है तो आपको अलग से DIR-3 फाइल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स रहने वाले हैं फॉर प्राइवेट कंपनीज तो आप सिंपली स्पाइस प्लस से ही उनकी डिन अलॉटमेंट के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज आप 5 डायरेक्टर्स के लिए डिन एप्लीकेशन डाल सकते हैं. इसके साथ NSDL की साइट पे जाके आपको अलग से पैन और टैन की एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है. आप सीधा यहीं से उसे फाइल कर सकते हैं. इनफैक्ट वो मैंडेटरी आपको मिलेगा ही पैन और टैन अलॉट होके. MOA एंड AOA जो पहले के टाइम पे हमें अलग से फिजिकल फॉर्म में निकाल के सब्सक्राइबर से साइन करवा के फिर अपलोड करना होता था, उसकी जगह अब eMOA एंड eAOA आ गया है जो कि इसी फॉर्म के साथ में आपको फाइल करना होता है. द वेरी गुड चेंज इज कि आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट आपको अलग से खुलवाने की जरूरत नहीं है. आपको इसी फॉर्म के थ्रू अपना बैंक सिलेक्ट करना है, अपना प्रेफरेबल बैंक, और ब्रांच सिलेक्ट करनी है और आपका इवन बैंक अकाउंट भी इसी फॉर्म के थ्रू खुल जाएगा. आप चाहे तो आप ऑप्शनल एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर GST रजिस्ट्रेशन. ऑल्सो देयर इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर EPFO एंड ESIC. महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनीज के लिए प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा इसी में दी गई है. सो इट्स अ गुड इंटीग्रेटेड फॉर्म विथ वेरियस सर्विसेज इन अ सिंगल फॉर्म. अब हम बढ़ते हैं इससे और आगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्पाइस प्लस के साथ में आपको 3 फॉर्म्स और देने होते हैं. स्पाइस प्लस MOA विच इज द वेब फॉर्म फॉर eMOA, स्पाइस प्लस AOA अगेन द वेब फॉर्म फॉर eAOA, एजाइल प्रो. इससे आपके बाकी सारे सर्विसेज जो है वो उसकी एप्लीकेशन जाती है जैसे कि ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, GST रजिस्ट्रेशन, EPFO, ESIC रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स एंड GST रजिस्ट्रेशन. अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पूरे प्रोसेस में आपकी क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो नेम रिजर्वेशन के लिए आपको 1000 रुपीज पर एप्लीकेशन देना होता है. हर एप्लीकेशन में आप अपने चॉइस के 2 नाम इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं. हाउएवर अगर आपके वो दोनों नेम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं CRC से तो आपको एक रीसबमिशन का चांस और मिलता है जिसमें आप 2 और नेम चॉइसेस दे सकते हैं. स्पाइस प्लस के लिए आपको ₹500 पर एप्लीकेशन देना होता है. उसमें आपको 2 रीसबमिशंस अलाउड होते हैं. इन केस आपका फॉर्म पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है या उसमें कुछ डिटेल्स पेंडिंग है, कोई अटैचमेंट पेंडिंग है या कुछ भी अगर उन्हें कुछ फॉल्ट दिखता है तो वो आपको 2 चांसेस और देते हैं उसी 500 के एप्लीकेशन में. स्पाइस प्लस MOA के लिए आपकी कोई फीस नहीं है अगर आपका शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 15 लाख के अंदर है. हाउएवर जैसे जैसे आपकी शेयर कैपिटल 15 लाख को क्रॉस करती है आपकी फीस भी बढ़ती चली जाती है. द मैक्सिमम इज ₹2,50,000 फीस का. नेक्स्ट है स्पाइस प्लस AOA. अगेन 15 लाख रुपीस तक कोई फीस नहीं है. 15 लाख क्रॉस करने के बाद आपकी फीस बढ़ती है. हाउएवर द मैक्सिमम फीस इज 600 रुपीज ओनली.
स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपकी वेरी करेगी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। सो उस केस में आपको सबसे पहले लॉग इन करना है अपने MCA की वेबसाइट पे। MCA सर्विसेज टैब में आपको कंपनी सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको स्पाइस प्लस फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आपको न्यू एप्लीकेशन के थ्रू पार्ट ए एंड पार्ट बी स्पाइस प्लस का फिल करना है और बाकी सारे फॉर्म्स आपको वहाँ पे फिल करने हैं। उन सभी को आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबको सबमिट करेंगे आप उन्हें PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। उनमें सब में DSC अटैच कर दीजिए, रेलेवेंट जो भी DSCs है, एंड उसके बाद उन DSC अटैच्ड PDFs को आपको अपलोड करना है MCA की वेबसाइट पे अंडर ई फाइलिंग सर्विसेज एंड अपलोडिंग ऑफ ई फॉर्म्स ऑप्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अपना वेब फॉर्म जो है स्पाइस प्लस का, उस पे, और बाकी के जो हमारे 3 फॉर्म्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में टेक ओवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वेब फॉर्म स्पाइस प्लस की ओर। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर नेम रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी एंड पार्ट बी इज एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आप चाहे तो आप दोनों पार्ट्स को एक साथ फिल करके एक साथ सबमिट कर सकते हैं एंड आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। हाउएवर, आप अगर एक साथ सबमिट करने का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास नेम प्रेफरेंसेस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको जो नेम चाहिए उसमें से आप एक सेलेक्ट करके फुल एंड फाइनल वही नाम के साथ में पूरी फॉर्म फाइलिंग कीजिए। अगर आप पार्ट ए अलग से फाइल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 2 नेम चॉइसेस उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अटैचमेंट्स ऑफ फॉर्म स्पाइस की तरफ। इसमें बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बहुत अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सबसे पहले, अगर आपकी कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको कोई रेगुलेट करेगा तो आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है उस रेगुलेटर से। उस केस में आपको वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग नेम रिजर्वेशन जो है वो अटैच करना होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह अगर कोई भी होती है या NBFCs वगैरह कोई होती है तो उसके लिए ये रेलेवेंट क्लॉज है। उसके अलावा अगर आप डिन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म स्पाइस प्लस से, तो जिन डायरेक्टर्स के डिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको इसमें अटैच करना होता है। साथ ही जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनने वाला है उसका एड्रेस प्रूफ आपको इस कंपनी के फॉर्म इस स्पाइस प्लस में अटैचमेंट की तरह देना होता है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कंपनी के नेम पे है तो आपको उसके लिए कंपनी के नेम पे जो आपने परचेज की है लैंड उसके रजिस्ट्री की कॉपी आपको लगानी होती है। इन केस अगर वो कंपनी के नेम पे नहीं है तो जो भी उसके ओनर्स है उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। इन केस आपका वो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रीमाइसेस रेंटेड है तो उसका जो ओनर है वो आपको देगा, लैंडलॉर्ड। अगर वो लीज पे है तो आपको लेजर जो है वो NOC लिख के देंगे। अगर आपकी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डिंग जो है वो दूसरी किसी कंपनी की है तो उस कंपनी का जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा उसको भी आपको अटैच करना होगा। जो भी आपके डायरेक्टर्स बनेंगे उनका अगर कोई और कंपनी में कुछ इंटरेस्ट है तो उसे भी आपको यहाँ पे लिख के देना होगा कि उन डायरेक्टर्स को कौन सी कंपनी में डायरेक्टरशिप है। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है INC 9 में। INC 9 जो है वो वहीं पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो फॉर्मेट जो है वो MCA ने खुद प्रिस्क्राइब कर रखा है। सो दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ। MCA में स्पाइस प्लस आपको सिलेक्ट करना है। MCA में कंपनी सर्विसेज स्पाइस प्लस। सबसे पहले आप लॉग इन कर लीजिए। आप MCA टैब पे जाएंगे, वहाँ कंपनी सर्विसेज के हेडिंग में आपको स्पाइस प्लस मिलेगा। आप स्पाइस प्लस पे क्लिक कीजिए।
आप न्यू एप्लीकेशन पे जाइए, आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करना होगा। हम क्योंकि मोस्टली सारी फॉर्म फाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसमें आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आपको न्यू कंपनी अदर्स में जाना होगा। नेक्स्ट आपको क्लास ऑफ कंपनी सेलेक्ट करना होगा प्राइवेट। कैटेगरी ऑफ कंपनी जो होगा वो हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसी को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारी कंपनी जो है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी। यहाँ आपको एक्टिविटी देनी होती है कि आपकी जो कंपनी है वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। ये मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो आपको एमसीए की वेबसाइट में मिल जाएगा, कि आप गूगल करेंगे तो एमसीए की वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं, आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नाम लिखने के दो प्रपोज्ड नेम्स या अप्रूव्ड नेम्स लिखने हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फॉर्म फाइलिंग दोनों पार्ट्स की एक साथ करते हैं तो आप एक ही नाम डाल सकते हैं। अगर आप अलग अलग करते हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ मैं मान के चल रही हूँ कि हम एक ही नाम के साथ मूव करेंगे। तो जैसे कि सपोज कीजिए मैं अपनी कंपनी का नाम लिखती हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑटो चेक करना है। यहाँ आपको ऊपर एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी चेक कोई भी ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है तो जो इस नाम से आइडेंटिकल हो, ओनली देन आप इस चीज के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरी मैसेज आती है तो आपको नेम चेंज करना होगा। नेक्स्ट आप सेव पे क्लिक कीजिए। यू कैन देन सबमिट दिस पार्ट ए। सो हमारा पार्ट ए जो है वो सबमिट हो गया है। अभी हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या प्रोसीड करना चाहेंगे इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के साथ, या आप नेम रिजर्वेशन के लिए सबमिट करना चाहेंगे। तो लेट्स प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आप नेम रिजर्वेशन के लिए सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 1000 रुपीज फॉर नेम रिजर्वेशन पे करना होगा। यहाँ हमने प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन किया। अब ये हमें ले आया है स्पाइस के पार्ट बी पे। स्पाइस के पार्ट बी में सबसे पहले हमसे ये डिटेल्स मांगता है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपका एओए एंट्रेंच्ड है। एंट्रेंच्ड मींस क्या आपकी एओए में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे या आप बेसिक फॉर्मेट यूज करेंगे। जनरली प्राइवेट कंपनीज के लिए जो एओए का फॉर्मेट दिया हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, तो आपको यहाँ पे नो कर देने से हो जाएगा। कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हमारी केस में कंपनी की शेयर कैपिटल है तो हम यहाँ पे वही सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की डिटेल्स मांग रहा है। 15 लाख तक आपको मैंने बताया एमओए और एओए में कोई भी फीस नहीं है। हाउएवर आपकी स्पाइस फॉर्म की जो फीस है वो चेंज होगी इसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे अपने नंबर ऑफ शेयर्स सपोज कीजिए रखते हैं 1 लाख रुपीज। हाउएवर आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर्स रखे जिसकी फीस होगी नॉमिनल अमाउंट पर शेयर होगा 10 और टोटल हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम सब्सक्राइब भी मान के चलते हैं सेम है, ये इससे कम भी हो सकती है ऑथराइज्ड से, बट हम मान के चल रहे हैं ये सेम ही है। नेक्स्ट ये आपसे मांगता है एड्रेस। तो एड्रेस में आपको प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस का, जो इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा। ये मैं सारी डिटेल्स जो डाल रही हूँ वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए डाल रही हूँ। इनमें से कोई भी डिटेल जो है वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं कि वो कैसे होता है। आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं इनकेस आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट रखना है। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है आपकी कंपनी जो है वो कौन से आरओसी में लाई करेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ एक सिंगल आरओसी है तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे आरओसी 2 होते हैं वहां पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे।
नाउ ये आपसे पूछ रहा है कि आपको आपके एमओए में कितने सब्सक्राइबर्स है और आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है जिनके पास वैलिड डिन है या जिनके पास वैलिड डिन नहीं है। तो सबसे पहले मैं मान के चलती हूँ हमारे पास वैलिड डिन नहीं है, तो नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी नंबर आप वैल्यू लिख दीजिए। मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स आपकी कंपनी में होने चाहिए प्राइवेट कंपनीज में। अगर ओपीसी है तो आपका प्रोसेस जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, हमारे में नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स मतलब जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ या फिर कंपनीज, वो सब, तो हमारे में हम मान के चलते हैं 0 है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर्स, जो कि फर्स्ट सब्सक्राइबर्स तो है ही, साथ में डायरेक्टर्स भी है। मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ऐसा ही होता है कि डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स एक ही होते हैं। आप उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं, या अगर आपकी कंपनीज में अलग अलग है तो आप अपने केस के हिसाब से डालिए। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स which are not are not subscribers plus सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर्स, तो टोटल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपको डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में प्लीज नोट कीजिए कि आपके पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। आप इन 3 में से ही अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में से कुछ दे सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट व्हाटएवर आई हैव। इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल में से कोई एक चीज़ देनी होती है एज रेजिडेंशियल प्रूफ। प्लीज़ मेक श्योर कि जहाँ ये जो हमने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया है वही सेम एड्रेस जो है वो रेजिडेंशियल प्रूफ में मिले। तो आप बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रूफ जो है वो 2 मंथ्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स आपको मेक श्योर करना है कि आप अटैचमेंट में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का फर्स्ट पेज के साथ में कुछ ट्रांजैक्शंस भी अटैच करें जो 2 महीने से पुरानी ना हो। अब आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स। मैं मान के चलती हूँ हम दोनों जो 2 डायरेक्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है तभी हम डायरेक्ट, अभी तक हमारे पास डिन नहीं है। सो ये मैंने एक सेव कर दिया। नेक्स्ट हम बनाते हैं किसी और का। सो ये हमारे इस सब्सक्राइबर डिटेल्स जो है वो फिल हो गई है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हमारी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हमें क्या क्या फिल करनी है। तो छत्तीसगढ़ ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ रहा है। यहाँ प्री फिल करने से whether stamp duty is to be paid electronically वो yes होके आ रहा है। यहाँ अदर्स में आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट ये आपसे मांग रहा है पैन की डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से अपने शहर का पैन कोड नंबर और टैन कोड नंबर देखना होगा NSTL की साइड से, और वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे मैंने जो प्रीवियसली एक कंपनी के लिए यूज किया था वो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। इसके बाद
टैन का कोड जो है वो मैं फिल कर देती हूँ। इसके बाद आपको सोर्सेस ऑफ इनकम सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद ये आपका अटैचमेंट्स का जो पेज है वो खुल गया है। इसमें आपको MOA AOA जो है वो लिखा हुआ है, बट आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब हम वेब फॉर्म के थ्रू ही करते हैं। कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, ये वो यूटिलिटी बिल्स है जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होगा। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल जो उस एड्रेस के लिए है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको अटैच करना होगा NOC फ्रॉम द ओनर। आपको यहाँ पे साथ में अटैच करना है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स। यहाँ आपको साथ में अटैच करना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट 1। एप्लीकेंट 1 इन दिस केस इज जिसके लिए आप डिन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टर्स जिनके पास डिन नंबर नहीं है उनके लिए आपको डिन नंबर के लिए अलग से DIR 3 फॉर्म नहीं फाइल करना है। उस केस में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट 1 यहाँ पे ऐड करना है। Proof of identity and address proof of applicant 2, any other optional attachments। इसके अलावा आपको कोई attachments ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी PDFs जो है वो अटैच कर दे रही हूँ so that we can proceed with the form, नहीं तो ये हमें आगे proceed नहीं करने देगा। So I'll just see if I have some PDFs. सो यहाँ पे मैं अगेन सेम PDF अटैच कर देती हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आपके जितने भी अटैचमेंट्स है वो सब PDF फॉर्मेट में हो और आपके अटैचमेंट्स का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसे आप कंप्रेस करके ही अटैच करें बिकॉज अटैचमेंट्स अगर बड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो आपकी फाइल काफ़ी हैवी हो जाती है। उस केस में आपको अपलोड करते टाइम जो 6 MB का लिमिट है वो क्रॉस हो जाने से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है उस डायरेक्टर का नाम जिसको आपने अलाउ किया है, ऑथराइज किया है फॉर्म फाइलिंग के प्रोसीजर के लिए। जितने भी डिक्लेरेशंस है वो आप पढ़ के टिक कर दीजिए। विदाउट चेकिंग एनी ऑफ द डिक्लेरेशन आपका ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ आपको प्रोफेशनल की डिटेल्स डालनी है। सो मैं एक बार अपनी ही डाल दे रही हूँ। चेकबॉक्स 13 रह गया है, सो ये आपका यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि हमारे पास अभी कोई दिन अलॉटेड नहीं है कोई भी डायरेक्टर्स का, तो हमें पैन का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल, इसमें आपको अगर आपने वहाँ पे CA सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी आपको CA की ही डिटेल्स डालनी होगी। आपको यहीं से अपने फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करना होगा। प्लीज एंटर ऑफिस एड्रेस कह रहा है, सो यह हमारा फॉर्म जो है वो प्री स्क्रूटनी हो सकता है। प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल, प्लीज प्रोसीड विद सबमिट। आप यहाँ पे अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो रहा है। Spice plus Part B has been successfully submitted. So यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ये आपको वापस आपके एप्लीकेशन वाली स्पेस में ले जाएगा। अब ये आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में जो है
वो दिखने लगेगा। एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 16 अप्रैल को बनाया, वो इसका एप्लीकेशन नंबर ये रहा। अब आप पार्ट बी जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो INC 9 जो आपको ऑप्शनल अटैचमेंट में क्लिक करना है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये है INC 9। ये था डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स। इसे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स ये मांग रहा है। इसमें आपको नेम ऑफ द कंपनी डालना है, साथ ही इसमें आपको सारे सब्सक्राइबर्स का नाम ऑलरेडी इसमें प्रिंट होके आ गया। आपको DSC अटैच करनी है, पैन नंबर लिखना है, एंड दैट्स इट। ये आपको अटैचमेंट की तरफ फाइल करना है अपने स्पाइस प्लस फॉर्म में। इसके बाद हमारे जो 3 फॉर्म्स और है वो है एजाइल प्रो, AOA एंड MOA। ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।